जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो भाई? बताओ। राम राम भाई, राम राम, सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑल ओके है भाई? बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? इंजन है भाई इसमें? नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? सब ओके है? बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, आजा मेरे सर्कल में आजा। ठीक है। बिल्कुल सर्कल में आ जाओ भाई, सारे के सारे। वॉइस को लेकर के बच्चा एक कमेंट कर रहा है। वॉइस बताओ कैसी है? देखो, अब तुम्हारी वाली जैसी वॉइस तो नहीं है मेरी। ठीक है। जैसे तुम्हारी मैडम की आवाज़ है, जितनी सुरीली उनकी आवाज़ तुम्हें लगती है, उतनी सुरीली हो सकता है मेरी आवाज़ तुम्हें ना लगे। लेकिन गणित के मामले में बहुत सुरीली लगेगी। ठीक है। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। चलिए भैया, तो सारे के सारे लोग मौजूद हैं। बहुत बढ़िया बात है। वॉइस हमने ऑल तेज कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए। तो हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे। और लाभ और हानि में हम लोग कहाँ तक थे? कितने नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था? एक बार बताइए जल्दी से आप लोग। ठीक है। फटाफट बताइए मेरे भाई, यहाँ पर कहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा? ठीक है। बहुत बढ़िया भैया। आ जाओ, तो सवालों को हम लोग देखते हैं दोस्त। यहाँ पे बच्चे जैसा कमेंट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो है 71 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने को दिया था। और मैंने कहा था कि आप इसे बना करके लेकर के आ जाइएगा। याद है कुछ? बताइए जल्दी से। बताइए। हम्म। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा। तो सवाल अगर 71 हम देखें तो कहा गया, एक दूध विक्रेता के पास 3 दूध के घोल उपलब्ध हैं। वह पहले वाले दिन के लिए 6 रुपये प्रति लीटर जो है, दूसरे वाले दिन के लिए 8 रुपये प्रति लीटर, और तीसरे के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान करता है। फिर उसने उन्हें मात्रा के अनुसार क्रमशः 5, 4, 3 में मिलाया और 50% का लाभ कमाया। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे 11:30 बता रहे हैं, तो 11:30 ही आंसर होगा। ठीक है। आ जाइए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर वो सवाल बना पाते हैं। आ जाइए। पेड़ पर लटक करके नमस्कार, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ देखते हैं। मतलब अगला जो टाइप है हमारा, वो देखते हैं, टाइप नंबर 9। कि जब विक्रय मूल्य हमारा समान हो, क्योंकि हमने 3 टाइप पढ़ाए थे। पहला हमारा, जब सीपी हमारा सेम होगा तो हम क्या करेंगे। दूसरा हमारा, जब एसपी सेम होगा तो हम क्या करेंगे। तीसरा हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के होगा। इसके सारे सवाल हमने लगा दिए। अब हम यहाँ पर इसके सवाल जो हैं वो लगाएंगे। ठीक है। तो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो एसपी सेम में जैसे आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है। एक दुकानदार 2 बैग को 5500 में बेचता है। एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा? ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। और साथ में मेरे भाई, ऐसे सवालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला भी होता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला होता है, और आपको मज़ा आ जाएगा आप उस फॉर्मूले को देखोगे तो। वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, समझिए। असल में क्या होता है, जब एसपी हमारा सेम हो, जब दो वस्तुओं को आप बेच रहे हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा सेम है, तो वैसे केस में एक तो रेशियो मेथड है और दूसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है, ज़रा देखो। तो फॉर्मूले में अगर मानो एक वस्तु को तुमने बेचा है मेरे भाई X% के प्रॉफिट या लॉस में, और दूसरे को तुमने बेचा X% के प्रॉफिट या लॉस में ऑन सेलिंग प्राइस, नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप पढ़ लो। एक दुकानदार 2 बैग को बेचते हैं, एक पर इतने का लाभ दूसरे पर इतने की हानि होती है, तो पूरे केस में क्या होगा। तो ओवरऑल आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, आप देखो यहाँ पर। ठीक है। कि दो कंडीशंस होने चाहिए। पहला तो मेरे भाई, एक पर इतने का प्रॉफिट और एक पर इतने का लॉस या प्रॉफिट जो भी है। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका एसपी सेम रहे। अगर आपके सामने यहाँ पर एक कंडीशन ये है, अगर आपके सामने ये है, तो कुल मिलाकर के जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा कितना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 × x + y,
प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2xy और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 200 प्लस x प्लस वाई। फॉर्मूला बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका जिक्र कर रखा है, तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हम आपको नहीं आने देंगे। हर जगह से मेरे भाई, तो आप फॉर्मूला बुक से भी पढ़ लीजिएगा और आप यहाँ से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप दो वस्तुओं को बेचते हैं, पहला कंडीशन दोनों का एसपी सेम हो, और कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर कि एक पर इतने का प्रॉफिट एक पर इतने का लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर ये फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ समझते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ पर कहेंगे कि देखो जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो जाए, या ऐसे कह लेते हैं हम दो वस्तुओं को बेचते हैं, एक पर मेरे भाई x% का प्रॉफिट हो जाए और दूसरे पर x% का लॉस हो जाए, तो उस केस में हमारा जो ओवरऑल है वो हमारा क्या होगा। तो उस केस में जो हमारा ओवरऑल है मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो ज़रा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 100 इंटू प्लस एक्स और माइनस एक्स, ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर प्लस एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा मेरे भाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू मेरे भाई यहाँ पर माइनस एक्स होगा मेरे भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 200 प्लस एक्स मेरे भाई माइनस एक्स के यहाँ पे। अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं तो x माइनस एक्स ये जीरो, जीरो को किसी से भी गुना करोगे तो जीरो आएगा, यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। अगर तुम 2 से मेरे भाई ऊपर और नीचे काटोगे, तो 2 से ऊपर नीचे काटोगे तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 100%, यानी ये इस बात को दर्शा रहा है कि जब अगर तुमने दो वस्तुओं को बेचा है, ठीक है, और एक पर तुम्हें x% का प्रॉफिट होता है, एक पर तुम्हें x% का लॉस होता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है दोनों का सेलिंग प्राइस समान होता है, तो उस केस में याद रखना जीवन में प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, और कितना होगा तो x स्क्वायर अपॉन 100 होगा। उस केस में लॉस ही होगा, और कितना होगा तो x स्क्वायर अपॉन 100 का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, दुकानदार 2 बैगों को इतने में बेचता है, पैसा मायने कभी भी नहीं रखता है, इस बात को यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि उसने यहाँ पर जो प्रॉफिट है, ठीक है भाई, चैट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया कि उसको यहाँ जो प्रॉफिट मिलता है वो 21% का मिलता है, और दूसरे पर जो लॉस मिलता है वो मेरे भाई 21% का मिलता है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा पूरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक पर जितने का यहाँ प्रॉफिट है, अगर दूसरे पर उतने का ही लॉस आपको मिल जाए तो कुल मिलाकर के आपको नुकसान होता है, यानी कभी भी प्रॉफिट वाले ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जितने % का प्रॉफिट अगर उतने ही % का लॉस हो जाए तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमेशा यहाँ पर लॉस ही मिलेगा। और कितने का मिलेगा, तो 21 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो 21 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 441 और बट्टे में कितना 100, यानी 4.41% जो होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तनुजा कह रही है थैंक यू सर, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, तो याद रखिए मेरे भाई, अगर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमारा सेम है तो कुल मिलाकर के ओवरऑल लॉस ही होने वाला है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कहा गया जी प्रदीप यहाँ पर जो है प्रत्येक 480 रुपए के मूल्य के 2 पंखे बेचता है, और ऐसा करके पंखों पर 20 का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20 का हानि, कुल मिलाकर के क्या होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ओवरऑल की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर के वहां पर आपका नुकसान ही होना है। कितना होना है, तो नुकसान होना है। कितने का होना है, तो माइनस का मेरे भाई 20 का स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 20 का मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का मेरे भाई 4%, कितना हो जाएगा 4%। 4% हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, 20 का लाभ कमाता है दूसरे पर इतना, कुल मिलाकर के कितना हानि होगा, रुपए में पूछा इन्होंने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले जो हानि होगा वो 4% का होगा, और अगर इस हानि को हम रुपए में बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वहां पर इस वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर हमें इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक यहाँ पर 480 रुपए मेरे भाई यहाँ पर
प्रदीप प्रत्येक इतने रुपए के मूल्य के 2 पंखे बेचता है। तो यानी एक पंखे की जो मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर 480 रुपए है। ये हमारा कैसा है विल? तो ये हमारा मेरे भाई विक्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है? तो मेरे भाई कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। अगर एक पंखे का सेलिंग प्राइस इतना है तो 2 पंखों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो इतना होगा। एक पंखे का सेलिंग प्राइस इतना है तो ये 2 पंखों का सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस जो होता है बच्चों वो अपने आप में कितना होता है? 100% के सामान में 4% का नुकसान यहाँ पर मतलब इतना हो जाएगा मेरे भाई। सो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये दिया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। एक पंखे को तुमने 480 में बेचा है तो 2 पंखे को तुमने कितना में बेचा होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 960 रुपए में। ठीक है, तो तुम्हारे सामने विक्रय मूल्य दिया है तो मैंने ये पता लगा लिया तुमने यहाँ पर कि नुकसान कितने का हुआ है? तो 4% का हुआ है। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो लॉस हुआ है उसको तुम बताओ कि लॉस की वैल्यू रुपए में कितनी है। तो मैंने कहा जी पूरी दुनिया में मतलब आप सबको लगभग पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितने परसेंट की वैल्यू होती है। ये जो सेलिंग प्राइस होता है 100% का सामान है, 4% का नुकसान है, मतलब यहाँ पर ये 96% की वैल्यू है। मुझे सीपी निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? सीपी। और अगर मुझे लॉस निकालना है तो मैं इंटू 4 कर दूंगा तो मेरे भाई लॉस निकल जाएगा। इस तरीके से हम मेरे भाई बना सकते हैं। 96 से अगर हम काटेंगे तो 10 बार में 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40। और 40 का मतलब इतने रुपए का क्या होगा? तो नुकसान होगा। ठीक है सर, आपके टी शर्ट का कलेक्शन बहुत बेस्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसा कोई हम कलेक्शन रखते नहीं है। एक आधा कभी गिफ्ट मिल गया, कभी कुछ हो गया तो वहीं पहन लेंगे। क्लियर हो गया भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? बताइए। आशीष कुमार कहते हैं हमारी क्लास 15 से 20 मिनट लेट चलती है रोज, क्या करें? एक बार इंक्वायरी नंबर पर दर्ज करवा लीजिए, बाकी हम भी इसके ऊपर में एक्शन ले लेंगे। ठीक है, देख लेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आ जाइए। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जी? ओवरऑल हमारा इतने परसेंट का नुकसान हुआ, जो दिया गया है वो इतने का मान है और जो पता करना है इतने का, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। बोर्ड का कलर चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वाइट है तो वाइट ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ पढ़ो। कहा गया जी एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक 5000 रुपए में बेचता है। समग्र लेन देन में कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता है। यदि एक वस्तु पर यहाँ इतने का मेरे भाई जो है वो हानि पर बेच रहा होता है तो दूसरे को कितने के लाभ पर बेचेगा? तो असल में इस सवाल को आप दोनों तरीकों से बना सकते हो। इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और यहाँ पर जो है मेरे भाई आप जो है रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बता रखा है वो बेस्ट है अपने आप में, आप उससे करो। ठीक है, तो आप जो बोलोगे बोलोगे सर देखो ओवरऑल का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? ओवरऑल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पर 2xy और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बराबर होता है किसके? ओवरऑल के। लेकिन एग्जामिनर ने साफ शब्दों में कहा है, और क्या कहा है कि एक व्यक्ति जो है यहाँ 2 वस्तुओं को मेरे भाई इतने रुपए के अंदर में मेरे भाई बेच रहा होता है, और सबसे बड़ी बात उसने कही है समग्र लेन देन में कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता है। ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। यानी ये जो टोटल है मेरे भाई यहाँ पर ये किसके बराबर में है? 0 के। टोटल हमारा किसके बराबर में है? 0 के। टोटल हमारा किसके बराबर में है? 0 के। ठीक है, 3 इंटू 16 48 और 2 50/3। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई ऐसे करके चलो, आप बोलोगे सर ये 100 हो गया। एक्स के जगह पर माइनस का मेरे भाई 50/3 हो जाएगा, और वाई के जगह पर हमें नहीं पता है तो हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर -50/3 हो जाएगा भाई। ठीक है, और इंटू हम कितना कर देंगे? वाई कर देंगे। ये सब को ले जा करके उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा गुना करके कहेंगे माइनस का 5000 बट्टे में क्या बनाना है? 3 बनाना है, प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 100 का वाई बनाना है, माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 100 बट्टे में कितना बनाना है? 3, और ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 0 के। ये समझदार मेरी उसके लिए सारा काफी है भाई। ठीक है, ये वाला भाग हमारा उधर चला जाएगा तो ये हम बोलेंगे 300। देखो एलसीएम ले लो, 300 माइनस 100 तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 200 बटे में 3 भाई।
कितना हो जाएगा 200 बटे में 3 भाई, और ये हमारा उधर चला जाएगा तो 5000 बटे में हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है बोल रहे हैं 200 से अगर आप काटोगे, तो सर 200 से आप अगर काटोगे तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो खत्म, ये 25 बार में, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 25 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 25 होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या करता हूँ, हमेशा चूज मतलब ऐसा रखता हूँ कि एक चीज़ हमने आपको सिखाई और उसके आधार पर आप मेरे भाई सभी सवालों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने मेरे भाई कहा कि देखो ये वाला भाग है, ओवरऑल की वैल्यू 0 है, एक का मान दिया है, दूसरे का पता करना है। पहले क्या होता था, दोनों का मान दे करके ओवरऑल पूछता था, और इस क्वेश्चन में क्या किया, ओवरऑल दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाई, यहाँ पर ओवरऑल आपको दे दिया। ठीक है, और ओवरऑल के बाद में एक का मान दे दिया और दूसरे का इन्होंने पूछ लिया। अब हो सकता है किसी भाई को यहाँ फॉर्मूले में दिक्कत हो, या नहीं भी हो तो बोलेगा सर कोई ऑल्टरनेटिव बता दीजिए, तो ऑल्टरनेटिव इसका रेशियो मेथड है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर इसका ऑल्टरनेटिव रेशियो मेथड है। हम उसे कैसे बनाएंगे, देखो आपके पास मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर ये पहली वस्तु हो गई और यहाँ पर ये दूसरी वस्तु हो गई। आपने दोनों वस्तुओं को खरीदा भी है और दोनों वस्तुओं को बेचा भी है। आपने यहाँ पर क्या किया, एक को इतने की हानि पे, तो ये जो हानि है मेरे भाई वो 1/6 की है। तो 1/6 की है, मतलब आपने खरीदा अगर 6 में होगा, तो 6 में एक का नुकसान, मतलब बेचा आपने कितने में होगा, 5 में होगा। बेचा आपने कितने में होगा मेरे भाई, 5 में होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को इतने रुपए में बेचता है, प्रत्येक वस्तु को यहाँ पर प्रत्येक 5000 रुपये में बेचता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा एसपी क्या है, तो एसपी हमारा सेम है। इसका मतलब एसपी क्या है, सेम है। पहले को भी 5000 में बेचा है, दूसरे को भी 5000 में बेचा है, इसका मतलब एसपी जो है यहाँ पर क्या है, सेम है। तो अगर ये भी 5 में बिका था तो ये भी कितने में बिकेगा, 5 में। अब सबसे मजे की बात है, देखो यहाँ से लेकर के तुम्हें यहाँ तक जाना है, कैसे जाओगे वो देखो, 5 रुपए बेचोगे कितने में, 10 में। अगर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ना ही कोई लाभ हुआ है ना ही कोई हानि हुआ है, तो ना लाभ ना हानि कब नहीं होता है, जब आप जितने में खरीदते हैं आप उतने में ही बेच दें। ठीक है, तो पहला डेटा तो हमने लिया मेरे भाई इसका रेशियो लेने के लिए, दूसरा डेटा से हमने लिखा एसपी सेम है। ठीक है, उसके बाद तीसरा डेटा ना लाभ ना हानि, यानी हमने जितने में बेचा हमने खरीदा भी कितने में होगा, उतने में ही खरीदा होगा। अब आप मुझे बताओ, दोनों को मिला करके 10 में खरीदा जाता है, एक की कीमत 6 है तो दूसरे की कीमत कितनी होगी, 4 होगी। तो इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि आप यहाँ से पहले यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से यहाँ पहुँचते हो, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचते हो, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचते हो। ठीक है, पहला कदम क्या होता है, उस 1/6 का इस्तेमाल करके ये लिखना। दूसरा कदम होता है एसपी को सेम करना। तीसरा कदम होता है नो प्रॉफिट नो लॉस करना। और चौथा होता है इसमें से इसको माइनस करना। अब आप यहाँ पर देखो, दूसरी वाली वस्तु 4 की वस्तु थी, 5 में बिकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, फायदा। तो फायदा होगा तो क्या कहोगे, एक का फायदा कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे मेरे भाई, 100%, और आपके सामने आंसर आ जाएगा 25%। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान आपको रख करके चलना है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग यहाँ पर ट्राई करिए मेरे भाई, 2 मिनट का वक्त है आपके पास में, तब तक एक छोटा सा काम है, चेक साइन करना है, वो हम कर दें, आप लोग इसको करिए भाई जल्दी से। ठीक है।
बताइए भाई कितना आंसर आया आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए आया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई? कहा गया आसिफ जो खुदरा विक्रेता है, दो मोबाइल फोन को प्रत्येक को 6,000 की दर पर बेचा। उसने एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को मेरे भाई हानि पर। पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई, तो घाटे पर बेचे गए मोबाइल का हानि प्रतिशत क्या है? भाई मेरे, आप इस सवाल को किससे बना सकते हैं? फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और आपको जो रेशियो मेथड बताया आप उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे 20% प्रॉफिट ऑन ऑन वन आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, यहाँ पर साफ कहा गया मेरे भाई कि उसने एक 20% लाभ पर बेचा है और दूसरा यहाँ पर हानि पर बेचा है। ठीक है, पूरे लेन देन में 4% की हानि यहाँ पर हुई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 100 इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2xy, और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 200 प्लस एक्स प्लस वाई मेरे भाई, और ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल के। ठीक है, ये हमारे बराबर हो जाएगा किसके? टोटल के। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई है। तो टोटल हमारा क्या हुआ है? तो टोटल हमारा 4% का लॉस हुआ है। ठीक है, एक पर 20% का लाभ हुआ है, एक पर 20% का लाभ हुआ है। तो भाई यहाँ जो फॉर्मूला है हमारा वो लगाते हैं, और हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये 100 हो गया, एक पर 20 का लाभ हुआ है, प्लस हमारा हो जाएगा वाई के। फिर सर 2 इंटू 20 इंटू मेरे भाई यहाँ पर वाई के। ठीक है, फिर यहाँ पर 200 और प्लस 20 हमारा हो जाएगा 220, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? वो वाई के, और बराबर हो जाएगा कितने के? तो 4% की हानि। बाद में हम रेशियो मेथड से भी बता देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 100 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2000, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 100y हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 40y हो जाएगा। -4 को इससे गुना करेंगे तो ये 880 आ जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो 100 और 40, 140, 140 में 4 जोड़ दो तो यहाँ पर ये 144 हो जाएगा। और अगर हम इसको ले जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 2880 हो जाएगा भाई। अगर आप 144 वाई है मेरे भाई यहाँ पर 144 से काटोगे तो 20 बार में, तो वाई की वैल्यू जो आएगी माइनस का 20%, यानी 20% का क्या होगा? तो लॉस होगा। माइनस में आने का मतलब क्या होता है? तो लॉस होता है। माइनस में आने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो लॉस होता है। तो ये मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बात करें तो आगे देखो यहाँ पर, आगे यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, अगला दूसरा मेथड यहाँ जो देखेंगे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर दूसरा तरीका जो हमारा बनाने का है वो हम इसमें रेशियो लगा सकते हैं। हमें पता है कि हमने दो वस्तुओं को बेचा है सर यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हें पहले खरीदा होगा तभी तो सर हमने बेचा होगा। तो जी हाँ, सबसे पहली बात सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? सवाल में कहा गया उसने एक को 20% के लाभ पर बेचा है। तो 20% के लाभ पर बेचा है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी हमने 5 रुपए की वस्तु को हमने 6 रुपए में बेचा है। अब आ जाते हैं मेरे भाई टोटल के ऊपर में। हम अगर टोटल देखें तो टोटल हमारा क्या है? तो पूरे लेन देन में मेरे भाई 4% की हानि हुई है। 4% की हानि हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/25 के करीब में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/25 के करीब में। यानी टोटल में हमारे सामने 25 की वस्तु कितने में बिकी है? 24 में बिकी है। अब मैं आपसे यहीं पर एकदम सीधा शॉर्टकट में पूछ लेता हूँ, 5 को किससे गुना करोगे कि 25 आएगा? तो बोलोगे 5। 6 को किससे गुना करोगे 24 आएगा? बोलोगे 4। भाई दूसरी वाली वस्तु 5 की जगह 4 में बेच रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने के ऊपर में हो रहा है? 5 के ऊपर में हो रहा है। इनटू कितना करोगे? 100%। तो मेरे भाई आंसर तुम्हारा आ जाएगा 20%। और 20% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्मल तरीके से जाओ, फॉर्मूले से जाओ तो भी तुम्हारा 20 है, और बिना फॉर्मूले का रेशियो भी लगाओ तो भी तुम्हारा 20 है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, पोल नहीं चल पाएगा अभी क्योंकि पोल वाले भाई साहब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? अगला सवाल पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है?
चलिए मेरे भाई, यहाँ पर एक ज़रूरी कॉल था, माफ़ करिएगा। ठीक है, आ जाइए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर कितना है? ये जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। और सेम तरीके से आप इनको मेरे भाई अपना जो रेशियो मेथड है मेरे भाई, आप उनसे भी बना सकते हैं इसको। और बाकी जो है हम दूसरा तरीका बताएंगे, हम उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ देखो, बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच एट अ रेट ऑफ इतना पर वॉच, यानी इतना तो कंफर्म हो गया यहाँ पर इस लाइन से कि जो सवाल में एसपी दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सेम दिया गया है। जो एसपी दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सेम दिया गया है। ए ने मेरे भाई प्रॉफिट ली है 25% की और बी को लॉस हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ए देखें और यहाँ पर हम बी देखें, यहाँ पर उनका सीपी देखें और यहाँ पर उनका एसपी देखें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 25% का प्रॉफिट है, तो 25% की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4, यानी 4 रुपए के सामान को मेरे भाई बेचा गया कितने में, 5 रुपए में। फिर कहा गया बी को मेरे भाई लॉस हुआ है 10% का, तो 10% का मतलब यहाँ पर 1/10, यानी यहाँ 10 की वस्तु कितने बिकी है, तो 9 में बिकी है मेरे भाई। इससे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेशियो लिख देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर, वो हम नहीं लिख पाएंगे। और वो यहाँ पर क्या है, एसपी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 को किससे गुना करेंगे, तो 9 से, तो यहाँ भी किससे होगा, तो 9 से। और 9 को किससे गुना करेंगे, 5 से, तो यहाँ भी किससे होगा, तो 5 से। सो बेसिकली यहाँ पर इनके सीपी का रेशियो क्या होगा, अगर हम ए और बी की बात करें तो ए को हमने कितने में खरीदा है मेरे भाई, 36 में, और यहाँ पर इसको कितने में खरीदा है, 50 में। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो बोलेंगे सर 18, और ये हो जाएगा 25। तो रेशियो कितना होगा, 18:25। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो किसी भाई को मेरे भाई इस तरीके से जाना है तो वो इस तरीके से जा सकता है। बाकी हमारे पास में दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो असल में क्या है, आप दो वस्तुओं को बेच रहे हो भाई, ठीक है, और दोनों को आप बराबर पर बेच रहे हो। दोनों को किस पर बेच रहे हो, तो दोनों को सेम एसपी पर बेच रहे हो। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है वो जरा पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि ए जो है यहाँ पर 25% का लाभ अर्जित करता है और बी को 10% की हानि होती है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकालेंगे और सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका मेरे भाई ऐसा होता है कि हम ये मान करके चलते हैं, मान लेते हैं इसकी जो सीपी रही होगी वो एक्स होगी। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो मेरे भाई पहले वाले पर क्या मिला था, 25 का लाभ, तो इंटू 25 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो ये अपने आप में 100 था, 25 से गुना कर दिए तो एसपी निकल गया। ठीक है, दूसरे वाले केस में ये अपने आप में मेरे भाई इसकी सीपी वाई मान लेते हैं। इसकी सीपी कितनी मान लेते हैं, वाई। सीपी अपने आप में 100 होता है, और मेरे भाई यहाँ पर कहा 10 का हानि यानी 90 से गुना कर देंगे तो एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में 100 है, 25 जोड़ दो तो एसपी निकल जाएगा। ये अपने आप में 100 है, 10 घटा दो तो एसपी निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत स्पष्ट भाषा में कहेंगे 5 का मेरे भाई 18 बार में और 5 का यहाँ पर 25 बार में। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x/y की वैल्यू जो है वो 18/25 है, यानी इनके सीपी का रेशियो हमारा कितना होगा, 18/25 का होगा। सीपी का रेशियो हमारे सामने कितना होगा, 18/25 का होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल है 77 नंबर क्वेश्चन आपका, आप इसको ट्राई करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, और जो बाद वाला हमने तरीका बताया था उसी तरीके के आधार पर अगर आप इसे बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर यह सवाल देखने को मिल जाएगा। आप पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर, सर आपका पढ़ाया बहुत अच्छा समझ आता है, ठीक है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो बाद में नहीं भूलोगे तब ना, जब उसकी रिवीजन करोगे। घर पर जाने के बाद में जो हम पढ़ाते हैं तो अपनी शीट की 2 से 3 बार रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर बुक से अपनी प्रैक्टिस करो। किताब से प्रैक्टिस मत छोड़ो, नहीं तो भूलोगे ही भूलोगे। और प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं खाली उसी का प्रैक्टिस किए। संडे वाले दिन में जितने भी चैप्टर पढ़ रखे हो उन सब का रिवीजन करो, सबका प्रैक्टिस करो। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का यहाँ पे। चलिए आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 5 जो है यहाँ पर 57,300 मेरे भाई यहाँ पर खरीदती है। दोनों को मिलाकर के उसने इतने में खरीदा है। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो समान है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो मान लेते हैं मेरे भाई जो फ्रिज है उसको एफ में खरीदा था, यानी एफ अपने आप में 100% की वैल्यू थी, और उसको 15 के लाभ में बेच दिया, तो यानी 115 मेरे भाई कर दिया। जो वॉशिंग मशीन है मेरे भाई यहाँ पर वो अपने आप में 100 है, और वॉशिंग मशीन को हमने जो है 24 के हानि पे बेच दिया, मतलब यहाँ पर इतने में बेच दिया। तो ये हमारा सीपी तक गुना कर दिया, एसपी आ गया, ये सीपी तक गुना कर दिया, एसपी आ गया। दोनों को हमने क्या किया है, बराबर। अगर दोनों को हमने मेरे भाई यहाँ पर बराबर किया है तो आप यहाँ पर काटो मेरे भाई। जब आप काटोगे तो बोलोगे सर फ्रिज अपॉन में वॉशिंग मशीन की जो कीमत आएगी वो 76 अपॉन 115 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 6 5 11 7 1 8 1 9 मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 191 आ जाएगा, इतना यूनिट आ जाएगा। जी आपने इसको इतने यूनिट में खरीदा, आपने इसको इतने यूनिट में खरीदा, तो मिला करके आपने इतने यूनिट में खरीदा। और इतने ही यूनिट का जो मान है दोस्तों यहाँ पर वो कितने रुपए के बराबर है, तो 57300 के बराबर में है, 57300 के बराबर में है। तो अगर इतने यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना दे रखा है तो हम आगे कैसे बनाएं, ठीक है। इतने यूनिट का मान जो है मेरे भाई दे रखा है तो हम यहाँ पर कैसे बनाएं। तो सरल है, आसान है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। इतने यूनिट का मान इतना है तो एक यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 300। और अगर एक यूनिट का मान हमारा 300 होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे सर फ्रिज का अगर पता करना है तो सर यहाँ पर जो है इसको 300 से गुना कर दिया जाए, और अगर सर वॉशिंग मशीन का पता करना है तो यहाँ पर इतना इंटू क्या कर दिया जाए, 300 कर दिया जाए। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा सर 345,000 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। इनफैक्ट आप इसको लिखने का दूसरा तरीका भी बना सकते थे, और लिखने का दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो लिखने का दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता था कि सर देखो ये सारी चीजें हटा दो, आप दूसरे तरीके से लिख दो। सर यहाँ पर इसका ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर इसका ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सीपी का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो 57,300 दिया गया। ये 57,300 क्या है, तो दोनों के सीपी का सम है, यानी 191 की वैल्यू है। और हमें पता यहाँ पर क्या करना है, तो हमें वॉशिंग मशीन का यानी 115 का मान पता करना है। इसको अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में, और 115 का 3 गुना 345,000 करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। यूपी कांस्टेबल का मेरे भाई ये सवाल है, पढ़िए अच्छे से। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5,125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा, ऊंट को 20% के हानि पर बेचा। वह दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर बेचता, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था, ये हमसे बोला गया। सेम सवाल है, सेम सब कुछ है बच्चों, आप इसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे तो बोलेंगे सर हमने एक मेरे भाई यहाँ पर घोड़ा खरीदा है, एक हमने यहाँ पर ऊँट खरीदा है। ठीक है, घोड़े को हमने 25% के लाभ पर बेचा है, और ऊँट को हमने 20% के हानि पर बेचा है। तो अगर हम घोड़े की बात करते हैं तो जैसे घोड़े का अगर क्रय मूल्य h है जो कि अपने आप में 100 है, तो मेरे भाई 25% के लाभ के बाद में ये इतने मिल जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, ऊंट के बाद अगर हम बात करें तो ऊंट का अगर क्रय मूल्य 100 है, और वहां पर मेरे भाई 20 की हानि है, तो वो अपने आप में इतने बिकेगा। इसका ये विक्रय मूल्य है, इसका ये विक्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, तो बराबर है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो 5 से काटोगे तो 25 बार में, और 5 से काटोगे तो सर 16 बार में। तो सीधा सीधा घोड़ा और यहाँ पर कैमल, ऊंट को मतलब कैमल कहते हैं, तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सवाल में यहाँ पर ये देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सवाल में जो दिया गया है वो 5,125 दिया गया है, और 5,125 क्या है, दोनों की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर इसका मान है। और हमसे यहाँ पर कहा गया सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताओ, सस्ते का मतलब यहाँ पर 16 का मान बताओ। तो 41 से काटोगे तो पहली बार में 41 हो जाएगा, 102 का मतलब 2 बार में 82 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 185 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा,
41 का 41 मेरे भाई 102, 41 का 2 गुना 82, और 82 और 2 मेरे भाई 84 यहाँ पर। 82 अगर हो गया 18, 18 और 2 मेरे भाई 20, 205 यहाँ 5 बार में जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 16 का 5 गुना 80, 16 दूना 32, 60, 40 और 16 कम 16 4 20, सर 2000 जो होगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। 2000 जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो एक काम करो, जल्दी से फटाफट यहाँ पर ये वाला सवाल बता दो, ये वाला सवाल जल्दी से फटाफट। पूरा मेरे भाई यहाँ पर 2 मिनट का आपको टाइमर दिया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे इस सवाल का। 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बता दीजिए। माफ़ करिएगा, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। असल में यहाँ पर क्या है, कल परसों तरसों बैंक बंद है और लोगों की सैलरी जानी है, सैलरी नहीं जाएगी तो वो ईएमआई नहीं भर पाएंगे, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अब उसी को चेक को साइन करने में टाइम लग गया, चेक थे, काफ़ी सारे पेपर थे, ठीक है, तो थोड़ा माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, देखो सीजीएल मेंस का ये सवाल है। सवाल में कहा गया जी, दो वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% के हानि पर बेचा जाता है। दोनों का कुल विक्रय मूल्य इतने रुपए के बराबर है। इस बार सीपी की वैल्यू नहीं दी है, इस बार एसपी का मान दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो ए तथा बी का मेरे भाई क्रय मूल्य क्या होगा। समझदार लोग जो होते हैं ना भाई यहाँ पर, वो मतलब कहते हैं ना, मतलब उनके लिए इशारा काफी है। कहते हैं ना, जो भूखा है वो कभी, मतलब जो जिसके पास ज्ञान हो कोई भूखे नहीं मरेगा, वही वाली कहानी है। जो समझदार है ना, वो कभी मेरे भाई यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस सवाल को बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, 2 सेकंड के अंदर मैं उड़ाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे उड़ाते हैं। आपको पता है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सबसे पहला लाइन पढ़ो, क्या कहा गया, ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। फिर कहा गया ए को मेरे भाई 28% के लाभ पर और बी को यहाँ 24% के हानि पर। तो हमने कहा देखो, दो वस्तुएं हैं मेरे भाई, या मान लो ए का जो है कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना है, 100% है, तो ए का सीपी अपने आप में 100% है, तो मेरे भाई 28 के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे, 128 में।
ठीक है। बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100 है, और वो अपने आप में 100 है तो मेरे भाई बी को 24% के हानि पे बेच देंगे, यानी इतने में बेचेंगे। तो अगर ये 100 है 28 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो ये रहा, अगर ये 100 है 24 के लॉस में बेचे तो मेरे भाई यहाँ पर ये रहा। दोनों को क्या करेंगे, बराबर। अगर करेंगे तो मेरे भाई 4 से काटो 32 बार में, और 4 से काटो 19 बार में, तो कुल मिलाकर के ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो मेरे भाई 19/32 आएगी। यानी इनको खरीदने का जो अनुपात होगा 19 और 32 का होगा। ठीक है। मैं क्यों सॉल्व करने जाऊं, यहां पर मैं एसपी को मेरे भाई मैं क्यों देखूं, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं बस ये देखूंगा कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 19 और 32 का रेशियो बन रहा है। तो अगर हम इसको काट करके देखें तो हम यहां पर कहेंगे सर ये 13 का और यहां पर 20 का, सर ये 13 और 20 का रेशियो है, नहीं हो सकता। सर यहाँ पर अगर आप देखोगे 17-28 का है, नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 से और 19 का रेशियो है, नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन 19-32 का सी है, तो यही आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, सी है और यही आंसर होगा, बस बात खत्म। ठीक है, समझ गए बात को लेके। चलो तो बस आगे का उतना ध्यान भी मत दो, खाली इतने पे लपेट दो, बात खत्म हो गया। आगे बढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ देखो, अगला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अगला सवाल तुम्हारा यहाँ पर क्या है। कहा गया एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी मेरे भाई खरीदता है। वह खिलौना ए को 20% और बी को 50% के लाभ पर बेचता है। दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर होता है। अगर बी को 20% के लाभ पर बेचता तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, आप समझिए। सबसे पहला लाइन यहाँ पर क्या है, सबसे पहला लाइन है कि व्यक्ति 3600 में 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। दूसरा लाइन क्या है, ए को 20% के लाभ पे और बी को 50% के लाभ पर मेरे भाई बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, तीसरा क्या है, दोनों खिलौने के विक्रय मूल्य मेरे भाई बराबर होते हैं। तो मेरे लिए 3 ही शब्द काफी हैं, मेरे लिए यहीं पर 3 बात मेरे लिए काफी है, इससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा करूंगा नहीं मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, ए अगर मानो अपने आप में 100 में खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया था, 100 में, और उस पर 20 का लाभ है तो यानी वो इतने में बिका होगा। बी को अगर मान लीजिए अपने आप में 100 में खरीदा गया था और उस पर 50 का लाभ है तो यहाँ पर इतने में बिका होगा। तो ये ए को बेचा बी को बेचा बराबर। अगर हम बराबर देखेंगे 30 से 4 बार में और 30 से 5 बार में, तो यहाँ पर ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4 मेरे भाई। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है 5 और 4 कितना यूनिट होता है, तो मेरे भाई 9 यूनिट, और 9 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 9 यूनिट का मान हमारा 3600 है। तो 9 यूनिट का मान 3600 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 400, और 1 यूनिट का मान 400 होगा तो बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, उसको निकालने के लिए देखो पहले बी के खरीदने की कीमत निकालनी होगी। एक का मान 400 है तो 4 × 4 यानी खरीदा कितने में गया, 1600 में। अब बी नाम की वस्तु है 1600 में खरीदी गई है, तो 1600 में खरीदी गई है तो हम उसे बेचेंगे कितना में, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये जो 1600 है ना ये खरीदी गई है, मतलब अपने आप में 100 की कीमत है। और दोस्तों ये कहा गया है कि यदि बी को हम 20% के लाभ पर बेचते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अगर ये अपने आप में 100 की कीमत और 20 के प्रॉफिट में बेचें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 16-12 कितना होता है, 192, 1920 हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहूँ ना। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताइए भाई। ठीक है, सर गुस्से में है, कहाँ तुमको गुस्से में दिख रहे हैं भाई, जबरदस्ती का बात तुम बतिया रहे हो, बोलो। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर टाइप नंबर है 10, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। और यकीन मानो बहुत ही मजेदार टाइप है, बहुत ही जबरदस्त टाइप है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ाने में अपने को कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, सारी चीजें करवाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सिंगल क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आधा आधा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर में कुल मिलाकर के हमारे अच्छे खासे 8 सवाल हैं, तरीकेदार सवाल हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से हम लोग एक ही क्लास में पढ़ेंगे, और फिर ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं तो सारा हम लोग तरीके से मेरे भाई वाइंड अप कर लेंगे। सॉरी यार। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा क्लासेस अब आपकी बची नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर कि लगभग 2 या 3 क्लासेस आपकी बची हैं, 3 क्लासेस मतलब बची होंगी लगभग, इतने में आपका प्रॉफिट और लॉस मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा। और उसके ख़त्म होने के बाद में फिर हम लोग मेरे भाई डिस्काउंट भी बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अपना बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई आप जो है मेरे भाई करते रहिए। ठीक है।